परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। कोलकाता में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी और बाल मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में मथेन वंदनामि। मंच पर उपस्थित बौद्ध धर्म के संत पधारे, उनको भी जय जिनेन्द्र सादर अभिवंदन करते हैं। डॉक्टर अरुण ज्योति कि दो संतों का, दो धाराओं का मिलन आज इस दस्तानी फिल्म स्टूडियो में हो रहा है। गुरुदेव की आचार्य श्री तुलसी की एक छोटी सी परिकल्पना थी। कई वर्षों पूर्व आचार्य प्रवर ने चिंतन किया था संस्कार निर्माण ज्ञानशाला का। और ज्ञानशाला, क्योंकि गुरुदेव ने ये बहुत दृष्टि से चिंतन किया था कि ज्ञानशाला संस्कार निर्माण का एक बहुत बड़ा उपक्रम है और समय आने पर इसकी आवश्यकता होगी। आज हम देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में ज्ञानशाला खुल रही है और मुनि श्री के प्रति हम टॉलीगंज प्रवासी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि मुनि श्री जी कोलकाता पधारते ही टॉलीगंज में 3 ज्ञानशालाओं का संचालन प्रारंभ हुआ। ये हमारे टॉलीगंज सभा के लिए एक सौभाग्य है। और प्रेम भाई जो दक्षिण बंगाल बृहद कोलकाता आंचलिक संयोजिका है, उनका मार्गदर्शन हमें प्राय मिलता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं साउथ कोलकाता क्षेत्रीय संयोजक प्रकाश जी दुगड़ भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा श्री अशोक जी पालक से टॉलीगंज सभा के अध्यक्ष स्वागत के लिए। मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी को मथेन वंदनामि और डॉक्टर अरुण ज्योति और बिक्कू और उनके साथ 2 अनुयायी, इन सबका मैं आज स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। और आज यहाँ उपस्थित है अपने बृहद कलकत्ता और दक्षिण बंगाल की संयोजिका डॉक्टर प्रेमलता जी चोरडिया तथा और भी ज्ञानशाला के प्रशिक्षिका एवं सभी ये श्रावक समाज बच्चों को, सभी को, ज्ञानशाला के बच्चों को सभी को जय जिनेन्द्र। ये ज्ञानशाला जैसे विनय जी बताए कि भाई अपने जो आचार्य, 9वें आचार्य श्री तुलसी की देन है, जिन्होंने कितना आगे का सोचा कि अभी इसकी बहुत ज़रूरत है, कितना चेंज हो गया समाज में, तो ये ज्ञानशाला का बहुत ज़रूरी है बच्चों को अभी शिक्षा देना। तो ये उस समय वो सोच लिए थे, जबकि उस समय इतनी ज़रूरत नहीं थी हमारे हिसाब से, पर आज बहुत ज़रूरत है। तो ये बहुत दूरगामी हमारे आचार्य श्री तुलसी की देन है और इसीलिए ये ज़रूरी भी है आज के समय में। तो सभी ये जो ये बच्चों को उनके जो इनके प्रेरणाओं की सभी ज्ञानशाला में ज़रूर भेजें समय से, जिससे कि उनकी ये जागृति बढ़े। यही ओमरम। प्रशिक्षकों ने बहुत श्रम किया है। सिर्फ 4 दिन के अंदर में कार्यक्रम की तैयारी की है। तो नौकार मंत्र का स्केट्स के ऊपर बच्चे नौकार मंत्र की मुद्रा का प्रस्तुतिकरण करें। मैं निवेदन करूंगा बच्चों को अपने पोजीशन के लिए।
करूंगा, आगे पधारे सरोज पारक। और सभी सम्मानीय अतिथिगण और जितने भी श्रावक समाज और बच्चों को मेरा जय जिनेंद्र। संस्कार जीवन की आन बान, संस्कार ही परिवार की शान। संस्कारों से मिलता सम्मान और संस्कारों से व्यक्ति बनता है महान। ज्ञानशाला में आज की शिक्षा और कल का सुनहरा भविष्य, इसकी एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करने आ रहे हैं टालीगंज ज्ञानशाला के बच्चे। मंदामी और आप सबको जय जिनेंद्र। मेरा नाम है, मैं ज्ञानशाला का विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम है हर्षिल कुमार सुराना। मैं जैन तेरापंथी हूँ। आज मैं आप सभी को से नॉट टू नॉनवेज फूड एंड मोबाइल एंड टीवी के बारे में बताऊंगा। मैं विदेश यात्रा पर जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा, वापस आऊंगा, पर मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, क्योंकि हमारी ज्ञानशाला आंटी ने बताया है नॉनवेज खाओगे तो सीधा नरक में चले जाओगे, इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। मैं खाना तो खाऊंगा पर टीवी देखते नहीं खाऊंगा, फोन देखते भी नहीं खाऊंगा, गेम्स खेलते भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि हमारी ज्ञानशाला आंटी ने बताया है टीवी देखते हुए भी खाओगे तो हमारी मेमोरी पावर कम हो जाएगी और हम सब कुछ भूल जाएंगे और हम लोग जेंट्स भी नहीं बनेंगे। इसलिए से टू नॉट टू नॉनवेज फूड एंड मोबाइल एंड टीवी। दामी मैं ज्ञानार्थी नायाबाग ऋचा जैन तेरापंथी आपको जीवन उपयोग की कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने ज्ञानशाला से सीखी है। मैं बड़ी होके कॉलेज की प्रोफेसर तो बनूंगी, बट मैं अपने स्टूडेंट्स पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करूंगी और अब्यूजिंग वर्ड्स तो एकदम भी नहीं बोलूंगी। ये पता है किसने सिखाया? वो जो मेरे ज्ञानशाला के सरोज आंटी है ना, उन्होंने सिखाया। अच्छे बच्चे गाली नहीं देते। मैं कितने भी व्यस्त रहूं, मैं साधु साधियों के दर्शन हमेशा करूंगी। मेरे घर में कितने भी नौकर चाकर हो, मैं अपना काम स्वयं करूंगी। मैं बैंकॉक जाऊं, चाहे हांगकांग जाऊं, चाहे यूएस जाऊं, मैं देश विदेश घूमूंगी, बट मैं हमेशा नशा मुक्त जीवन ही जीऊंगी। धन्यवाद। जल बिन जीवन है नहीं, जल देता है प्राण, बड़ा ही शक्तिवान जल करे सृष्टि निर्माण। जल ही जीवन, जल संजीवन, इस पर एक नाटिका की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं ज्ञानशाला के बच्चे। मम्मी कहाँ हो? आज बहुत गर्मी है। मम्मी सुन रही हो, मुझे नींबू पानी बना कर दो। मम्मी मुझे भी ग्लूकोज वाला पानी दे दो। बच्चों आज पानी की जगह दूध और लस्सी से काम चलाओ। ये क्या मम्मी, घर में हाथ धोने का भी पानी नहीं है? मम्मी ये क्या बोल रहे हो, आज घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। आज घर में सुबह से पानी नहीं आया। मम्मी क्या मैं मीना के घर से पानी ले आऊं? दूसरों के घर से कितना पानी लाओगी, उनको भी तो पानी की आवश्यकता है। रुको रुको, मैं बाजार जाकर एक बोतल पानी की लेके आता हूँ। कुछ समय के लिए इस समस्या का हल होगा।
पानी के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल है। ये लो मम्मी पानी। लेकिन मम्मी, शर्मा जी वर्मा जी के घर तो पानी आ रहा है। ये क्या बोल रहे हो प्रथम? अच्छा, उनके घर में पानी आ रहा है। मम्मी, आपने हम लोग को सबक सिखाने के लिए नल का मेन स्विच तो बंद नहीं कर दिया। और क्या करती, तुम लोग को समझा समझा के थक गई हो कि पानी की कीमत जानो, पानी को अनावश्यक बर्बाद मत करो। मम्मी, आप सही बोल रहे हो। ये तो थी एक घर की कहानी। अगर इसके बारे में अभी ना सोचा तो ये बन जाएगी घर की कहानी। दीदी, आपका ये शून्य है जी। जल ही जीवन, जल संजीवन, जल के बिना शून्य है जीवन। नदी, पोखर, कुएं, सरोवर में ना डालो आप गंदगी, और सजल तब होगा कल, कहीं पे खुला ना छोड़ो नल। पानी बचाओ, जीवन बचाओ। जल है तो कल है, जल रहेगा तभी तो हमारा कल रहेगा। आओ बच्चों, आज हम सभी मिलकर मुनिषी के सामने ये संकल्प लेते हैं कि आज से हम पानी को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। पक्की बात है? तो साथ में ये भी भावना बना, हमारा भी वह दिन आए, हम भी साधु साधी बनकर संघ की सेवा करें। में क्षेत्र समाज अमिताभ जी रसानी से निवेदन, दुपट्टा पहनाकर सम्मान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुद्धाचार के श्रुत सूर्य, समाधान का हिमालय, लघुता की प्रेरणा मूरत, सादगी के खान, ऐसे अनंत गुणों के धनी परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशा नमन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश मुनि के चरणों में सत नमन, मुनि वृंद के चरणों में शत नमन। उपस्थित अरुण जी ज्योति महोदय के चरणों में एवं अन्य को सबको नमस्कार। उपस्थित सभी यहाँ मंच में जो उपस्थित हैं, अभिभावकगण, प्यारे नन्हे बच्चे, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरी पूरी टीम को भी सादर जय जिनेंद्र। आज बहुत ही हर्ष की बात हो रही है कि दो समाज, दो धर्म, जैसे भी धर्म को कहा जा सकता है। मैं यदि भी आज एक दूसरी चीज़ लेकर आई थी, पर जब मैंने यहाँ आकर देखी कि सामने हमारा एक पताका का बीच में ग्रीन और आ जाता, तो इधर मैं देख रही हूँ गेरुआ है, उधर सफ़ेद है, ग्रीन कलर नहीं है। तो कोई बात नहीं, बच्चे कोई ग्रीन पहने होंगे, तो हमारे भारतवर्ष आज मिलन समारोह हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मुनिश्री के सानिध्य में हम जब पहुंच जाते हैं तो हमारा मन भी एक अलग ही हो जाता है, पर जब दो चीज़ को देख ले तो और आनंदित होते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई बहनों का मेल है। तो जब गंगा और जमुना मिलती हैं तो उनका एक लहर ही अलग होता है। तो आज आपको भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मैंने बचपन में आपके वहाँ से सीखी थी। मेरा जीवन में मैं गांव की हूँ और वहाँ ही हमारे सब पापा लोग का बिजनेस चलता था। तो वहाँ पर ज़्यादा स्कूल कॉलेज न होने के कारण, पापा की एक ही पुत्री होने के कारण उनका मन था कि मैं शिक्षित बनूं, और उन्होंने मुझे आपके मिशन में भेज दिया था। तो मैं आपके गोल पार्क की जो मिशन है उसी मिशन से पढ़ी हुई हूँ, और आपके बेलूर में जो रामकृष्ण मिशन है वहाँ भी मैंने अभी कुछ ही साल पहले 3 साल कोर्स भी किया है।
তো আমি ওখানেই পড়াশোনা করেছি, সেই জন্য আমার এই বাংলাদেশে থাকলেও আমি ভাষা অনেকগুলো ভাষাও শিখেছি। তো সেই ভাষার মধ্যে আজকে বাংলার মধ্যে একটু বলতে চাইবো, কারণ আপনার উপস্থিতিতে যখন আছি তখন আমাদের আজকে যে গুরুর কথাটা আমি বলছি, যে গুরুদেব আমার যে রয়েছেন উনি জেনে গেছিলেন, প্রথমেই জেনে গেছিলেন যে এই ভারতবর্ষ নয় পুরো বিশ্বের মধ্যে এমন সময় একটা আসবে যেখানে সব অন্ধকার, লাইট হয়তো অনেক থাকবে, জগতের মধ্যে লাইটের মানে ভর্তি হয়ে যাবে, কিন্তু এমন অন্ধকার আসবে যে বাচ্চাগুলো নিজের মাতা পিতাকেও ভুলে যাবে, গুরুকেও ভুলে যাবে, সংসারের মধ্যে কীরকম চলতে হবে, বসতে হবে, কী খেতে হবে না খেতে হবে ভুলে যাবে। তাই আমাদের নবম আচার্য যে গুরুদেব ছিলেন তুলসী, উনি বুঝে গেছিলেন, কারণ উনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন, আর উনি জানতেন যে জীবনে কিছু একটা দরকার যেটা এখন থেকে রাস্তাটা তৈরি করতে হবে, আর উনি সেই রাস্তা তৈরি করলেন। সেই রাস্তার নাম হচ্ছে জ্ঞানশালা। অনেক জায়গায় পাঠশালাও নামও আপনি শুনেছেন, কিন্তু বর্তমানে যেটা আছে সেটা জ্ঞানশালা নাম আছে। জ্ঞানশালা मतलब যেখানে জ্ঞান দেওয়া হয়। এই জ্ঞানটা কোন জ্ঞান হচ্ছে? রাইট জ্ঞান। যে রাইট জ্ঞানটা কি? ইট ইজ রাইটলি সেড जो moral education given at the early age কাকে দেব আমি? লেস ডাউন এ স্ট্রং ফাউন্ডেশন। একটা স্ট্রং ফাউন্ডেশনকে জন্য এটা দরকার, ভীষণ দরকার। যদি আমি এটা না করি তাহলে আমার জীবনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে। সেই জন্য স্ট্রং ফাউন্ডেশন তৈরি করার জন্য উনি এমন করলেন, ऐसे संस्कार, এই সংস্কার শব্দটা উনি করলেন যে সংস্কার দেওয়া হবে বাচ্চাদের। কোথায় দেওয়া হবে সংস্কারটা? জ্ঞানশালার মাধ্যম দিয়ে দেওয়া হবে। যেই সংস্কারটা কতদিন থাকবে? রিমেইন থ্রু দেয়ার লাইফ অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল অ্যান্ড গাইডেন্সের উপর সারা জীবন তাদের মধ্যে এই জিনিসটা থাকবে। এই জন্য জ্ঞানশালাটা উনি তৈরি করলেন। আর এই জ্ঞানশালা এখন চলছে। এখন আমাদের কলকাতায় মনীষী আছেন, যে মনীষী আমাদের যেখানে যাচ্ছেন উনি সেই আমাদের গুরুর পথে চলে যেখানে যাচ্ছেন, বাচ্চাদের দেখছেন যে বাচ্চারা আছে, সেখান থেকে উনি ওখান থেকে বার করে নিয়ে আসছেন আর নিয়ে এসে সেই সংস্কারটা রাখছেন। সেটা আমাদের এখনও চলছে। এইভাবে আমি বলতে চাইছি যে আমাদের এটা চলছে, আর এটা জায়গায় জায়গায় চলছে। আজকে টালিগঞ্জে আপনি দেখলেন এরকম 57 জ্ঞানশালা এখন আমাদের বাংলার মধ্যে চলছে, আর সেই সংস্কারগুলো তৈরি নির্মাণ হচ্ছে। যেটাতে আপনি একটা জিনিস দেখেছেন যে রেড ডট গ্রিন ডট দেখলে বাচ্চারা খাবে না, ননভেজ খাবে না, খাবারটা অন্য কথা, কিন্তু কেন খাবে না সেইটাও বলা হয় এদেরকে। কেমন মাতা পিতাজির সঙ্গে কথা বলবেন সেইগুলো তৈরি করা হয়। এই জন্য জ্ঞানশালা, স্কুল কলেজ ইম্পর্টেন্ট, সো মাচ ইম্পর্টেন্ট, বাট জ্ঞানশালা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য চিলড্রেনহুড। ওদের চাইল্ডহুডের জন্য সব থেকে বেস্ট এবং ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য এই জন্য এত করা হয়েছে। এইবার আমাদের যেটা একটু দরকারি কথা, अब मैं आपको कहना चाहूँगी कि ज्ञानशाला की टॉलीगंज के हमारे अध्यक्ष महोदय जो अशोक जी पारेख भाई साहब है, वो सचमुच में तत्पर रहते हैं। अपने मंत्री महोदय एवं टीम के साथ बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरोज भाई यहाँ के हमारे मुख्य प्रशिक्षिका हैं जो हमेशा ध्यान रखते हैं कि बच्चों को कैसे करना। और हमारी टीम के भी आज प्रकाश जी, हमारे निधि जी और पूजा जी सब उपस्थित है। हम लोग भी एक टीम है, टीम वर्क मिल के काम करते हैं, तो सभी आज बहुत साधुवाद के पात्र हैं। अभिभावक के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि आपके बच्चों को आज का जो प्रोग्राम है वो शिशु संस्कार की जो परीक्षा हुई, ज्ञानार्थी की परीक्षा हुई थी। ज्ञानार्थी एक परीक्षा मतलब एग्ज़ाम जो परीक्षा जो है वो मुनिश्री एक निर्माण के साथ साथ, संस्कार निर्माण के साथ साथ एक ऐसा उपहार है जिसके माध्यम से जब भी एग्ज़ाम हो और रिजल्ट हो तो माता पिता भी रेडी हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाना। इसीलिए गुरुदेव ने एक तरीका निकाल दिया कि आप बच्चों को तैयार कर सकते हैं। और सभा इतने सहयोग हर सभा करे, टॉलीगंज सभा भी उसमें एक नंबर ही कह सकती हूँ कि बहुत सहयोग है, तो उनका भी सहयोग हो रहा है। तो मुनिश्री ये जो हमारा यहाँ चल रहा है, इनका सबके सहयोग से आज जो प्रोग्राम रखा, इसी बहाने से अभिभावक के मन में एक मूल्यांकन का जो प्रमाण पत्र तैयारी हो गए, तो उसमें उनका मन में अभिभावक को खुशी का 4 चांद भी लग जाता है। अभी जो हो रहा है इसमें मुनिश्री आपसे मैं निवेदन कर रही हूँ कि एक नियम आ गया है ज्ञानशाला में कि जो भी नई प्रशिक्षिका बनेगी, 2 साल से एग्ज़ाम हुआ नहीं, इस बार होगा, तो उसमें बहनों को जो तैयार होगा 20 क्लासेस करनी पड़ेगी। तो आप उन्हें कहें कि वो 20 क्लास ज्ञानशाला में जा के पहले ले, और लेने के बाद ही एग्ज़ाम दे पाएगी। इसीलिए हर फ्राइडे 3 बजे क्लासेस हो रही है, बहनों को तैयार कर रहे हैं, परंतु बहुत कम संख्या में अभी तक बहनें जुड़ी हैं। आपसे निवेदन है कि उन बहनों को जुड़े और वो बहन तैयार हो जाए। भक्तम्बर भी
क्लास चल रही है प्रशिक्षिका को लिए, और भी क्लासेस चल रही है और बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी। तो सभी बहनों से निवेदन है कि आप लोग जुड़े और मुनिश्री आप प्रेरणा देंगे। अब मेरी प्रेरणा तो एक बात होगी, बस सुनेंगे हो जाएंगे, आपकी प्रेरणा काम करेगी और आपसे मेरा निवेदन है कि आप प्रेरणा दें। इसी आशा के साथ ओम अरब बस आया है, कल तक हम आपको नाम भेज देंगे। नई 3 बहनें प्रशिक्षिका के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। मैं सादर निवेदन करूंगा प्रेम भाई से आगे पधारें, सभा के अध्यक्ष और अमित जी सनी आगे पधारें। शिशु संस्कार बोर्ड की परीक्षा आयोजित हुई थी, उनके प्रमाण पत्र और उपहार देकर हम बच्चों को सम्मानित करेंगे। अक्षत कोठारी, यश वैद, हर्षिल सुराना, आरुष सिंघी, अनाया बागरेचा, विहिका जैन, आरुष सिंघी, अनाया अनाया निवेदन करूंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज हमारा टालीगंज में मुनिश्री जी आया। हमारा अमिताभ दास ने जी मुझे ये संवाद दिया कि गुरुजी तो आपको आना पड़ेगा। मेरा भी बहुत मन था, क्योंकि हम लोग जब सर्वधर्म सम्मेलन में इकट्ठा होता है, इधर के हमारा भवानीपुर से मुनिश्री मुनि महाराज जी का साथ हम लोग का हर टाइम मिलता है। लेकिन आज ये मुनिश्री जी के साथ आज बात हुआ। आप लोग जानते हैं, जैसे हमारा उपासिका ने बोला, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समसामयिक में था। यीशु ख्रिस्ट का 600 साल पहले। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में परंपरा है। जो संस्कार भगवान महावीर ने दिया, भगवान बुद्ध भी ऐसे संस्कार में उनका धर्म प्रचार किया, लेकिन थोड़ा से अलग है। जैन धर्म थोड़ा कठोर है, भगवान बुद्ध का धर्म थोड़ा मध्यपंथा में चलता है। तो इसलिए देख पा रहे हैं उनका अब सफ़ेद हमारा गेरुआ, ये अलग है। तफात ज़्यादा तफात नहीं है, ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन धर्म तो सब एक है। धर्म मानने वाले को वो धर्म धार्मिक होता है।
धर्म है सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सा सिद्ध पर्युदपनं। ये है धर्म। तो सर्व प्रकार पाप कर्म से हम लोग का विरत रहना है। जितना हो सकता कुशल कर्म अच्छा कर्म हम लोग का करना है। और इसलिए जो जरूरत होता है वो हम लोग का मन का थोड़ा शुद्ध रखना है और शुद्ध रखने का कोशिश करना है। तो ये है हर धर्म का बात है। इधर हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, हर धर्म का ये बात है। तो धार्मिक बनो। धार्मिक देखने के लिए नहीं है। आप लोग जैसे जैन कम्युनिटी है, जैन धर्मावलंबी है, हम लोग धर्म देखने के लिए नहीं करता, शुद्ध मन से ज़्यादा करता। क्योंकि भगवान महावीर ने ऐसे कठोर नियम हम लोग का दिया, जैसे अरहंत होने का काम करने का अपना कोशिश करना पड़ेगा। जो भगवान बुद्ध ने बोला अत्थ दीपा विहरता अत्थ शरणा अनया शरणा धम्मा दीपा विहरता धम्मा शरणा अनया शरणा। अपना को अपना दीप प्रज्वलन करना पड़ेगा। किसी ने आपको दीप नहीं ये जला देगा, आपको अपना काम करना पड़ेगा। आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो इसलिए आज जो ज्ञानशाला का बच्चा लोग शिक्षक लोग जैसे जब परफॉर्म किया, ये लोग ज्ञान के बारे में हमारा मनुष्य जी ने बोल रहा। तो इसके पहले में जब बात हो रहा था बोला आपको थोड़ा पहले आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी डिजिटल टाइम आ गया। डिजिटल में और भी थोड़ा फकर सामने आना पड़ेगा दूसरा को धर्म को प्रसार करने के लिए। तो उन्होंने बोल रहा ये है डिजिटल का लक्षण। जैसे ये बादशाह लोग अभी थोड़ा से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये तो सात बात है। हम लोग बांग्ला में कहावत है, घूमिए আছে शिशुर पिता सब शिशुदेर अंतरे। हम लोग नहीं जानता आज जो बच्चा लोग इधर परफॉर्म किया, इसमें एक मुनिश्री बनेगा, इसमें एक भगवान महावीर बन सकता, भगवान बुद्ध बन सकता, यीशु क्रिस्ट बन सकता, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सकता, गुरु नानक जी बन सकता। लेकिन इसका किसका बच्चा का अंतर में उनका दिल में किया है हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग का काम है, ये जैसे एक नरम माटी है, नरम माटी को हम लोग जैसे एक मूर्ति भी बना सकता, एक भगवान बुद्ध भी बना सकता, भगवान महावीर का रूप से भी पा सकता। लेकिन ऐसे हम लोग इसका दूसरा में यूज़ करूँगा तो ये एक ब्रिक बन जाएगा, ईंट बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग का ये बादशाह लोग का थोड़ा जो शिक्षा हम लोग ज्ञानशाला से दे रहा है, मैं साधुवाद के साथ इसका अनुमोदन करते हैं। आज मनुष्य जी हमारा टालीगंज एरिया में आया, यह दार्शन इंस्टीट्यूट और हमारा टालीगंज संबुद्धि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री दोनों एक साथ में है। और मैं हमारा अमिताभ दार्शनिक जी को पिताजी स्वर्गीय संपत दार्शनिक जी को मेरा बहुत अर्थात उनका श्रद्धा है, क्योंकि उनका प्यार से ये हमारा बुद्ध मंदिर भी बनाया। और हमारा अमिताभ जी हर टाइम हमारा साथ रहता है, हर टाइम हम लोग का मदद करता है। और ये हम लोग का एक साथ में रहना, ये हम लोग का हर धर्म का काम है। अहिंसा हम लोग का मेन धर्म है, तो ये अहिंसा से चलना हम लोग का पड़ेगा। मनुष्य जी को हम टालीगंज में स्वागत करता हूँ और उनका रेस्पेक्ट करके आप सबका मंगल कामना करते हुए मेरा बात को विराम देता हूँ। बाबा तू सब मंगलम। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, डॉक्टर अरुण विजय जी, भिक्खू जी, उपस्थित ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी, प्रशिक्षिकाएं, प्रभारी भाइयों और बहनों, सहजी आज दो विचारधाराओं का मिलन हो गया। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, सितारों का मेला लगता है किसी दिन, सितारों का मेला लगता है किसी दिन, और जन्नत में सोया जगता है किसी दिन। कभी तो आती है अनमोल घड़ियाँ, जब ढलती है सीपी में मुक्ता की लड़ियाँ। इस दुनिया में अनेक महापुरुष हुए हैं, जिनमें भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का नाम
बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। और ऐसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में दो संस्कृतियां विशेष प्रचलित है, ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर श्रमण संस्कृति से संबंध रखने वाले थे, और भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन हैं। भगवान महावीर ने साधुओं के लिए 5 महाव्रत दिए और श्रावकों के लिए 5 व्रत दिए। और बुद्ध ने पंचशील गृहस्थ लोगों के लिए दिए और संत लोगों के लिए, भिक्षु के लिए और साड़ी पराजिका। तो अनुव्रत और महाव्रत, पंचशील, इनका सब सार यही है, साधु अपनी साधना में रहे, अपनी मर्यादा में रहे और अपनी साधना करता हुआ समाज की सेवा करे, मानवता की सेवा करे। और गृहस्थ संपूर्ण रूप से पापकारी प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर सकता है, तो कम से कम अनावश्यक हिंसा आदि से बचे। सबका जो लक्ष्य है वह है आत्मा का उत्थान, आत्मा का कल्याण। आत्मा का कल्याण कब होगा, आत्मा का उत्थान कब होगा? जब हमारे भीतर में सुसंस्कार होंगे। विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं। विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं, और जो रेखाओं में भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। जो रेखाओं में भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। प्रश्न पूछा गया, व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? किसी ने कहा ज्ञान के द्वारा व्यक्ति की पहचान होती है, किसी ने कहा धन के द्वारा व्यक्ति की पहचान होती है, किसी ने कहा सत्ता के द्वारा व्यक्ति की पहचान होती है, किसी ने कहा वस्त्र के द्वारा व्यक्ति की पहचान होती है, किसी ने कहा बॉडी के द्वारा व्यक्ति की पहचान होती है। लेकिन अध्यात्म के आचार्यों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। व्यक्ति की जो पहचान है धन दौलत सत्ता वैभव वस्त्र आदि से नहीं होती है। व्यक्ति की जो पहचान होती है वो संस्कार से होती है। जैसे आपके संस्कार होंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। राजस्थानी कहावत है, कालियारे पास में गोरियों बैठे रंग नहीं तो लखन जरूर है। आप जिसके पास बैठोगे वैसे संस्कार आ जाएंगे। आप यदि व्यापारी के पास में बैठे हैं तो व्यापार के संस्कार आएंगे। आप यदि शराबी के पास में बैठे हैं तो शराब के संस्कार आएंगे। आप यदि डॉक्टर के पास बैठे हैं तो वहाँ रोग की चर्चा होगी। आप वकील के पास में बैठे हैं वहाँ कानून की चर्चा होगी। शिक्षक के पास में बैठे हैं वहाँ पढ़ाई की चर्चा होगी। और संत के पास में बैठे हैं वहाँ आत्मा की चर्चा होगी, ज्ञान की चर्चा होगी, संस्कार की चर्चा होगी। हमारे निर्माण में 4 प्रकार के संस्कार काम आते हैं। पूर्व भव के संस्कार, माता पिता के संस्कार, मित्रों के संस्कार, गुरुजनों के संस्कार। ऐसा भी हम कह सकते हैं संस्कार प्राप्ति के 3 स्थान हैं। पहला माँ, दूसरी पाठशाला और तीसरा जो स्थान है धर्म स्थान।
सबसे पहले माँ से संस्कार सीखा जाता है, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे रहना। दूसरा है पाठशाला, स्कूल में संस्कार सीखे जाते हैं। और तीसरा है धर्म स्थान पर, धर्म स्थान में जो संस्कार सीखे जाते हैं उनका एक विशेष मूल्य होता है। माँ जन्म देती है और गुरु जीवन देते हैं। माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देते हैं। और संत महात्मा कहते हैं तुम संपत्ति की चिंता मत करो, संतति की चिंता करो, तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। और आज के विषाक्त वातावरण में, भौतिक वातावरण में, डिजिटल युग में बच्चों को संस्कारी बनाना अत्यंत जरूरी है। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं जिन्होंने वर्तमान की स्थिति का आकलन करके नौनिहाल पीढ़ी को सुसंस्कारी बनाने के लिए ज्ञानशाला का उपक्रम दिया। ज्ञानशाला एक महत्वपूर्ण आयाम है जीवन निर्माण का। ज्ञानशाला संस्कारशाला है, ज्ञानशाला चरित्रशाला है। और एक शब्द में यदि मैं कहूं तो ज्ञानशाला जीवन निर्माण की पूंजी है। और जो संस्कार ज्ञानशाला के माध्यम से प्राप्त होते हैं वे स्थायित्व लिए होते हैं। और संस्कार का समय कौन सा है? ऐसे तो कभी भी संस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन बचपन में जो संस्कार प्राप्त किए जाते हैं वो बचपन में प्राप्त नहीं होते हैं। छोटे बच्चों को सुधारा जा सकता है, लेकिन उनके दादों को सुधारना टेढ़ी खीर है। बच्चे तो कोरे कागज के समान होते हैं, उस पर जैसा चित्र उकेरे वैसा उकेरा जा सकता है। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाना जरूरी है। और बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ज्ञानशाला आना बंद मत करना। और ज्ञानशाला में कितने सुंदर संस्कार प्राप्त होते हैं। और हमारी प्रशिक्षिकाएं सभा आदि कितना ध्यान देते हैं। और हमारे आचार्य, वर्तमान आचार्य श्री महासमंद जी के जो एजेंडे हैं उनमें मुख्य एजेंडा एक ज्ञानशाला है। और ज्ञानशाला पर बहुत बल देते हैं। और जो बच्चा ज्ञानशाला में पढ़ा हुआ है या ज्ञानशाला में पढ़ रहा है, ज्ञानशाला का जो ज्ञानार्थी है और एक बिना ज्ञानशाला का विद्यार्थी है, रात दिन का अंतर है। डालडा घी और देसी घी में जितना अंतर है उतना ही अंतर ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी और विद्यार्थी में है। गंगा का पानी और गट्टर के पानी में जितना अंतर है उतना ही अंतर ज्ञानार्थी और विद्यार्थी में है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक बच्चा स्कूल गया, स्कूल में फंक्शन था। वो फंक्शन हॉल में नहीं हो रहा था, हरियाली पर हो रहा था। वहाँ तो हरियाली का भी उपयोग किया जाता है। एक बच्चा मना बोला कि मैं हरियाली पर खड़ा नहीं हूँगा। टीचर ने कहा क्यों? हमारी ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका ने बताया है कि वनस्पति में जीव होते हैं, उन पर यदि हम चलेंगे, खड़े रहेंगे, उनको तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। और सर आपने भी बताया था प्लांट में, पौधा में जीव होते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर खड़ा नहीं रहूंगा। और सर देखता रह गया। और एक बच्चे के संस्कार देखो आप, मास्टर को भी प्रभावित किया, स्थान परिवर्तन करके दूसरे स्थान पर कार्यक्रम किया। ये ज्ञानशाला के संस्कार। एक बच्चा, दो भाई कोई कार्यक्रम में गए, समाई की। एक भाई ने पैसा लिया
एक भाई ने पैसा नहीं लिया। घर आया, दोनों ही भाई घर आए। छोटा भाई बड़े भाई के बारे में माँ से कहता, माँ आज बड़े भैया ने समाई को बेच दिया। कि समाई को कैसे बेचा? कि 5 रुपया लेकर आया। तो तत्काल देखता रह गया, वापिस वो मंदिर में 5 रुपया रखकर आ गया। ये है संस्कार, जरूरी है। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं, आपका बुढ़ापा यदि सुधारना है और आपको समाधि में रहना है, घर में शांति से रहना है, इन नौनिहाल पीढ़ी को सुसंस्कारी बनाओ, चरित्रवान बनाओ और खान पान के बारे में बताओ, रहन सहन के बारे में बताओ, मर्यादा के बारे में बताओ, ताकि क्या होगा, आपका जीवन अच्छा होगा और आपके जीवन में कोई प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा। और हम आचार्यों के आभारी हैं, समय समय पर ज्ञानशाला के बारे में भी फरमाते हैं। और हमारा भी विषय है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सुसंस्कारी बने, चरित्रवान बने। आज का बच्चा ही कल का बादशाह है, आज का बच्चा ही देश का कर्णधार है। और इन बच्चों में कोई भगवान महावीर बन सकता है, इन बच्चों में से कोई भगवान महावीर बन सकता है, महापुरुष बन सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकता है। अरे और कुछ आए या नहीं आए, कम से कम हाथ जोड़ना तो सीखेगा, वंदना करना तो सीखेगा। जैसे अभी देखा बच्चों ने वंदना की, कि ज्ञानशाला के संस्कार, बच्चों ने प्रस्तुति दी, अपने आप में विशेष प्रस्तुति थी। और जिन्होंने भी निर्वेद्य प्रवृत्ति में सहयोग किया, वे सब साधुवाद के पात्र हैं। और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिनसे बच्चों का विकास होता है, बच्चों का व्यक्तित्व बनता है। और ऐसे तो माँ बाप आते नहीं आते हैं, तो अपना बच्चा प्रस्तुति देगा तो जरूर आएंगे। जब हमारा चातुर्मास दक्षिण कलकत्ता सभा भवन में था, तो वहाँ बच्चे तैयारी कर रहे थे, प्रस्तुति की देने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो अनेक महिलाएं आती, युवतियाँ आती। मैंने कहा एक साथ इतनी कैसे आ गई? फिर पता चला महाराज बच्चे प्रस्तुति देंगे, उनकी तैयारी कराई जा रही है, इसलिए माँ बच्चों को लेकर आई है। तो कम से कम कोई बात नहीं, बच्चा यदि महाराज के आता है तो माँ जरूर आएगी। बच्चा यदि संस्कारी बनेगा तो माँ में भी जरूर संस्कार आएंगे, ऐसा विश्वास है। तो मैं सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप खूब शासन की सेवा करें और ये भावना भाई, मेरा भी वह दिन आए, मैं भी साधु बनकर जिन शासन की प्रभावना करूं, भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार करूं। और यदि मैं साधु नहीं बन सकता हूं, कम से कम अच्छा इंसान तो बनूं, अच्छा श्रावक बनूं। और साथ साथ में जो बहनें पढ़ाती हैं उनको भी कहना चाहूँगा, वो भी अच्छी तैयारी करके बच्चों को पढ़ाए। आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। कि आज के जो बच्चे हैं वो बड़े होशियार हैं, इतनी तर्क करते हैं। इसलिए कहा जाता नहीं, आज हर बेटा बाप से ज़्यादा समझदार है, आज हर बेटा बाप से ज़्यादा समझदार है, और आज हर बहू सास से ज़्यादा तमीज़दार है। तो किस शताब्दी की बात करें मेरे दोस्तों, आज हर कली फूल से ज़्यादा वजनदार है। छोटा बच्चा है वह भी बोलता व्हाट इज ए नेम, और पिताजी को कहता पिताजी ध्यान रखना, जब मेरी शादी होगी तो मैं आपको शादी में नहीं ले जाऊंगा। पिता ने कहा मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि जब आपकी शादी हुई आप मेरे को लेकर नहीं गए, मैं भी आपको लेकर नहीं जाऊंगा। ये होशियारी है, लेकिन ये होशियारी अच्छी नहीं है। इसमें अहंकार आग्रह का भाव भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में होशियार नहीं होना है, समझदार होना है। और हमारे बच्चे कई बहुत समझदार होते हैं, तर्कशील होते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी हम भी सोचने लग जाते हैं। इसलिए जो पढ़ाने वाला है समय का विसर्जन करता है, निष्ठा के साथ पढ़ाता है, तो उनको भी साधुवाद है और वो भी तैयारी करे।
तो मैं सभी ज्ञानार्थियों के प्रति, प्रशिक्षिकाओं के प्रति, प्रभारी आदि जो भी है सबके प्रति, व्यवस्थापक मंडल आदि सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और इसी प्रकार शासन की सेवा सेवा करते रहे। और आज हमारा सहज ही मिलन हो गया और सेतु कौन बने? दसानी जी बने। हाँ, ये सेतु बने। नहीं तो न तो आप मेरे को जानते न मैं इनको जानता हूँ। और आपने कहा तो कोई बात नहीं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के मुक्का की लात। तो विचारों का आदान प्रदान भी होता है और काफ़ी चर्चा परिचर्चा भी हुई। और भी समय होगा, कभी योग होगा तो और चर्चा करेंगे। और विचारों का आदान प्रदान होता है तो नई जानकारियाँ होती है, भ्रम भी दूर होता है। कभी कभी भ्रम होता है, वो भ्रम भी दूर होता है और मान्यताओं को जानने का भी मौका मिलता है। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि डॉक्टर अरुण ज्योति, नाम ही अरुण और ज्योति है, फिर डॉक्टर है। अब डॉक्टर जब पहले मैंने सुना डॉक्टर, मैंने सोचा डॉक्टर इंजेक्शन वाले होंगे। पहले पुरानी बात बताऊं, फिर मेरे को बताया डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक इंजेक्शन वाले भी होते हैं और एक पीएचडी जो करते हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो मुझे तो संभवतः ये पीएचडी वाले डॉक्टर होंगे, इंजेक्शन वाले नहीं हैं, हैं? हाँ, पीएचडी वाले हैं। और नाम है अरुण और ज्योति, दोनों का अपना मूल्य है। और तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन हुए हैं और दोनों ने श्रमण परंपरा को आगे बढ़ाया और संस्कारों के बारे में बताया। उन्होंने भी अच्छी बातें बताई, भगवान महावीर ने भी अच्छी बातें बताई। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दोनों महापुरुषों ने देश को बहुत दिया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य महासमन जी ने गीता और उत्तरादेश सूत्र पर भी प्रवचन किया, धम्मपद और उत्तरादेश सूत्र पर भी प्रवचन किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने किया होगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, बहुत बड़ी बात है, मुझे याद है जोधपुर में नतमली टाट, जो लाडनू में नतमली टाटिया थे, वो बौद्ध दर्शन के विद्वान थे। तो वो समय समय पर बौद्ध दर्शन की चर्चा करते रहते थे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी बौद्ध दर्शन का बहुत ज्ञान था, उनको तो अनेक विषयों का ज्ञान था। और वर्तमान में आचार्य महासमन जी भी जिन शासन की प्रभावना करे हैं, धम्मपद और उत्तरादेश पर महाप्रज्ञ जी ने गीता और उत्तरादेश पर आचार्य महासमन जी ने प्रवचन किया। तो आज और साथ में दो और मुनि आए हैं और एक की तो दीक्षा कल ही हुई है, ऐसा बताया गया है। तो दीक्षा का भी अपना मूल्य होता है। पहले शिक्षा मिलती है, पहले शिक्षा, बाद में परीक्षा, फिर होती है दीक्षा, फिर मिलती है भिक्षा। सीधी भिक्षा मिल जाए तो समस्या हो जाती है। पहले शिक्षा दी जाती है, परीक्षा की जाती है और योग्य होता है तब दीक्षा दी जाती है। तो मैं इनके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। आपका जो उद्देश्य है वो हमेशा सम्यक रहे और आत्मा का उत्थान करते रहे और विनय सहिष्णुता की साधना करते रहे और बड़ों के प्रति अहोभाव, विनय आदि का विकास करते रहे। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ।